दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि नेपाल पिछले कुछ सालों से लगातार अपने देश का विकास करता जा रहा है और अपने हर फील्ड को मजबूत करता जा रहा है। और दोस्तों, अब एक समय ऐसा भी आने वाला है जब नेपाल बड़े देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाएगा। और दोस्तों, ये बात हमने नहीं कही है, बल्कि ये बात कही है अमेरिका ने। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में अमेरिका ने नेपाल के लिए एक बहुत ही बड़ी बात कही है, नेपाल के विकास के लिए एक बहुत ही बड़ी बात कही है, जो काफ़ी चर्चा में बनी हुई है। अमेरिका ने कहा है कि हम नेपाल की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए और नेपाल का विकास करने के लिए हम नेपाल की पहले भी मदद करते आए हैं और हम आने वाले समय में भी अब नेपाल के कई फील्डों को मजबूत करने के लिए और नेपाल का विकास करने के लिए नेपाल की मदद करने जा रहे हैं। और दोस्तों, हाल ही में नेपाल के अंदर जो अमेरिका के राजदूत है डीन आर थॉम्सन, उन्होंने कहा है कि अमेरिका की जो सरकार है वो नेपाल की आर्थिक समृद्धि के लिए विशेष सहायता प्रदान करती रही है। और अमेरिकी दूत ने ये कहा है कि नेपाल के समग्र विकास के लिए विभिन्न प्रोजेक्ट के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और पर्यावरण को हम मुख्य प्राथमिकता दे रहे हैं। यानी दोस्तों, नेपाल के कुछ फील्ड जो हाल ही में पिछड़े हुए हैं उन्हें मजबूत करने के लिए अब अमेरिका की जो सरकार है वो नेपाल के साथ खड़ी हुई है, जिसमें अगर हम बात करें तो शिक्षा का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, कृषि का क्षेत्र है और पर्यावरण का क्षेत्र है। इन फील्ड पर अमेरिका सरकार नेपाल के साथ में खड़ी हुई है। नेपाल के पश्चिमी हिस्से की यात्रा पर नेपालगंज पहुंचे राजदूत थॉम्सन ने कहा है कि नेपाल में सूचना प्रौद्योगिकी और अंग्रेजी भाषा से संबंधित विशेष कार्यक्रम लाने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा भी दोस्तों, अमेरिकी दूत ने कहा है कि नेपाल में अभी भी कई काम करने बाकी है और हम नेपाल के अंदर सड़क, जल विद्युत और छोटे और मीडियम स्तर के जो उद्योग है उनका विकास करने पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने कहा है अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने पाया कि नेपाल में चल रहे विभिन्न अमेरिकी वित्त पोषित कार्यक्रम ने समुदाय स्तर के नागरिकों के बीच में अच्छे बदलाव किए हैं। और अमेरिकी राजदूत ने कहा है कि ऐसे कार्यक्रम से हाशिए पर और अल्पसंख्यक समुदाय को अधिक मदद मिली है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि नेपाल को विकसित देशों की सूची में डालने के लिए नेपाल के बुनियादी ढांचे का विकास अभी बाकी है। जी हाँ दोस्तों, ये उन्होंने बहुत ही बड़ी बात कही है। अमेरिका चाहता है कि नेपाल को भी विकसित देशों की सूची में रखा जाए। नेपाल का लगातार विकास होगा तभी जाकर नेपाल विकसित बनेगा। फिलहाल नेपाल है जो विकासशील देश है और विकासशील से विकसित देश बनाने के लिए अमेरिका नेपाल के साथ अब खड़ा हुआ है। ये बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। अमेरिका जैसा बड़ा देश अब नेपाल देश के साथ खड़ा हुआ है और उसे विकसित बनाना चाहता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि नेपाल को विकसित बनाने के लिए अभी बहुत सा काम हमें करना पड़ेगा और हम कर रहेंगे। नेपाल को हम विकसित देश बनाकर रहेंगे। और दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट में ये रिपोर्ट देख सकते हैं। ये बात अमेरिका के जो नेपाली राजदूत है थॉम्सन, उन्होंने कही है कि हम नेपाल के अंदर नेपाल का विकास करने के लिए और नेपाल को विकसित बनाने के लिए अभी भी बहुत सा काम करना बाकी है और हम ये काम हम करेंगे। नेपाल के कई प्रोजेक्टों में हम साथ खड़े हैं और नेपाल को भी हम विकसित देश बनाकर रहेंगे। दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार है? मेरे ख्याल से तो नेपाल का विकास करने के लिए अमेरिका ने जो ये कदम उठाया है ये सच में काबिल तारीफ़ है। आप अपने विचार भी कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और धमाकेदार अपडेट के साथ।